नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लेकिन इससे पहले कि आपको इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान की खबरें बताऊं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। चूंकि इस वीडियो में हमारे देश की जाबाज सोफिया कुरैशी के बारे में बीजेपी के एक नेता ने जो कटाक्ष बोला है और जिस घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है, ये शब्द अपने आप में कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। दरअसल इस नेता ने, जिसका नाम विजय शाह है, उसने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता दिया। यहां तक कह दिया कि लोग कटे फिटे हैं, यानी जो खतना होता है उसको लेके भी मजाक उड़ाया। प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आपको वीडियो दिखाऊं ताकि हमारे और आपके बीच पारदर्शिता बनी रहे। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि एक आदमी जिसका नाम विजय शाह है, ये मध्य प्रदेश में बाकायदा एमपी है, बाकायदा एक मंत्री के पोस्ट पे है। ठीक ठाक इसको लोग जानते हैं, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसी के बाद भारत के तमाम लोग खुश थे कि चलो हमारे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, इस हमले का हमने बदला ले लिया। इस हमले को हमने बुरी तरीके से निस्तेनाबूद किया। जिन्होंने साजिश रची थी उनको हमने सबक सिखाया। तमाम लोग खुश थे, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम लोग खुश थे। लेकिन खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है। आप ये कह सकते थे कि हमने पाकिस्तानियों को घुस के मारा, आप ये कह सकते थे कि हमारी सेना ने जाबाजी का सबूत दिया, हमारी सेना ने ऐसे काम किया जिससे पूरी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। लेकिन आपने क्या बोला? आपने उस जाबाज महिला पुलिसकर्मी को, उस जाबाज महिला सिपाही को, उस जाबाज इस देश की सेना की एक जवान को पाकिस्तान से संबंधित कर दिया। आपकी सोच इतनी घटिया है कि आप ये बोल पड़े कि हमने पाकिस्तानियों की बहन को पाकिस्तानियों के सामने ले जाके मरवा दिया पाकिस्तानियों को। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। आप ये सोचिए, अगर भारत का कोई मुसलमान ये कहता कि मैं पाकिस्तानियों को अपना भाई मानता हूं, यानी भाजपा यह सर्टिफिकेट दे तो रही है कि भारत के जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को अपना भाई मानते हैं, या फिर भारत की जितनी मुसलमान लड़कियां हैं वो पाकिस्तान की बहन है। सेम चीज अगर पाकिस्तान के साथ भारत का कोई बंदा ये बात बोल देता कि भारत में होते हुए मैं भारत का मुसलमान हूं लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान मेरा भाई है, तब तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है, रिश्ते लग जाता, न जाने क्या क्या लग जाता। लेकिन आज इतनी घटिया सोच का प्रदर्शन किया गया है भाजपा द्वारा कि एक महिला ने, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, जिसने न मत देखा न मजहब देखा, सबसे पहले अपना देश देखा, आज उसके लिए यह कमेंट पास किया जा रहा। हालांकि जब मामला गरमाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब विजय शाह ने माफी मांग ली। लेकिन आप सोचिए कि माफी आप मांग सकते हैं, माफी आपने बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि दिमाग में जो गंदगी भरी है उसका क्या होगा? दिमाग में बैठी गंदगी का क्या होगा? यह सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं और अब बढ़ता हूं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ। मिडिल ईस्ट से इस टाइम दो बड़ी खबरें आ रही। पहली खबर आपको अबू धाबी से मिलेगी। दरअसल एक प्लेन है, इस प्लेन में 600 गाजा के लोगों को बैठा के कहीं भेजा गया है। अब कहां भेजा गया है इसके बारे में मुझे जानकारी तो है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं आई है कि इन लोगों को भेजा कहां गया है। अब आपका दिमाग किसी और दिशा में जाए, इससे पहले मैं आपकी जो जानकारी है उसको थोड़ा सा इजाफा करते हुए दूसरी दिशा में लेके जाऊंगा। और आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया था, और इस बयान में नेतन्याहू ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा था कि आने वाले टाइम में हम ऑपरेशन ऑल आउट चलाएंगे, और इस ऑपरेशन का नतीजा ये होगा कि या तो हमास हमारे सामने सरेंडर कर दे, या फिर हम गाजा के लोगों को गाजा से बाहर फेंक देंगे और आधे गाजे पे कब्जा कर लेंगे, यानी गाजा को कब्जा कर लेंगे। अब ये बात जब बोली गई और इसी के बाद जब ये खबर आ रही है कि 600 गाजा के लोगों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, तो अब सवाल बनता है कि क्या इसमें अबू धाबी भी शामिल है? खैर, अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि कहां भेजा गया है, क्या हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन में आपको सटीकता के साथ पूरी जानकारी दे दी जाए। लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, आपको एक दूसरी खबर बताता हूं, और ये खबर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला देगी। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले इजराइल में आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि इजराइल चारों तरफ दुनिया की तरफ देख रहा था कि कोई आए, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे साथ खड़ा हो जाए, आग बुझाने में मदद करे। जैसे लॉस एंजलिस में आग लगी थी अमेरिका में, सेम सिचुएशन में आग लगी थी इधर। अच्छा, जब इधर आग लगी तो इजराइल परेशान था कि कैसे बचे, क्या करे। इसी दौरान एक खबर कल निकल के सामने आई।
हालांकि इस खबर को ज़्यादातर मीडिया चैनलों ने दबा दिया। मैंने जब सर्च किया, मेरी रिसर्च टीम रिसर्च कर रही थी, उस टाइम पता करने की कोशिश कर रही थी, तो केवल 2 ऐसे न्यूज़ थे जहां पर ये खबर मिली। दरअसल इजराइल के अंदर कल तेल अवीव के पास भूकंप देखने को मिला, वो भी 6.1 मैग्नीट्यूड का। अब इस भूकंप के 2 कारण हो सकते हैं। या तो ये भूकंप नेचुरली था, यानी जिसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है कि कुछ हुआ होगा और भूकंप आ गया होगा, और या फिर एक बुरी खबर है। भूकंप 2 ही सूरत हाल में आर्टिफिशियली तरीके से आते हैं। पहला, अगर किसी के न्यूक्लियर साइट पे हिट किया जाए, जैसी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि वहां पे न्यूक्लियर साइट पे भारत ने हिट कर दिया। हालांकि इस खबर की भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं। और दूसरी खबर और दूसरी बात यह हो सकती है कि या तो इजराइल ने खुद न्यूक्लियर टेस्ट किया हो, कोई परमाणु हथियार इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा हो, और इस बनाने के क्रम में वहां पे जब अंदर विस्फोट किया गया हो, तब तेल अवीव के पास अर्थक्वेक आया हो। अब दोनों में से जो वजह होगी, अपने आप में गजा के भविष्य को तय करने वाली होगी। हो सकता है 1-2 दिन में इसके बारे में ऑफिशियल खबर जब निकल के सामने आए, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। लेकिन जाते जाते आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है, पुराने चैनल को डिलीट किया गया, आपके सामने डिलीट किया गया, तो अब आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब करके इसको अपना प्यार दें, ताकि जो लोग ईमान की बातें करते हैं उन तक आपकी बातें पहुंचे और मेरी भी खबर पहुंचे। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।